और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। बैठक भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे होगी। पीएम मोदी पहले वक्ता होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान भारत की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करने पर जोर देने पर होगी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, ईश्वर से कामना करता हूं वह उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन दें। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन पर बधाई दी। राहुल ने ट्वीट किया, भारत आज ऐसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जैसी समझ हो। भारत और जापान के बीच आज से उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू हो गया है। यह अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात स्वीकार की। दीपिका ने बताया, चैट में अपने सर्किल में डूब मंगाया जाता था। श्रद्धा कपूर एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई हैं। उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ हो रही है। सारा भी एनसीबी ऑफिस में है। सारा से सुशांत सिंह राजपूत, उनसे दोस्ती, थाईलैंड के ट्रिप और ड्रग्स के बारे में पूछताछ होगी। कंगना रनावत इन दिनों विवादों में है, लेकिन इस बीच वे अपने मूड को खुशमिजाज बनाए रखने का मौका नहीं गंवा रही। अब उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें कंगना काशी विश्वनाथ मंदिर में नजर आ रही हैं। कंगना ने लिखा, उन्होंने कुछ समय पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे। तस्वीर में कंगना और जूही दोनों ध्यान मग्न मुद्रा में देखी जा रही हैं। सीएम गहलोत ने पहली बैठक सर्वदलीय बुलाई जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कोरोना पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक सामाजिक संगठनों के साथ चल रही है, उनसे कोरोना के फीडबैक लेंगे। शाम 5 बजे डॉक्टर्स, रिटायर्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स और निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ सीएम वीसी करेंगे। डूंगरपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। बाहरी लोगों ने मचाया उत्पात। सूत्र बता रहे हैं बवाल में छत्तीसगढ़, गुजरात के लोग शामिल थे। आंदोलन खत्म करने और हाईवे से हटने को प्रदर्शनकारी तैयार। आदिवासी प्रतिनिधि मंडल के सामने रखी 3 मांगे। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे 24 तारीख की शाम से पूरी तरह बंद है। प्रदर्शनकारी काकरी डुंगरी पर डेरा डाले हुए हैं। करीब 5 किलोमीटर के हाईवे पर कब्जा कर रखा है। कल उपद्रवी सीमा क्रॉस करते हुए उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में घुस गए थे। पुलिस ने काकरी डुंगरी से 2 किलोमीटर दूर मोथली मोड़ के पुलिया पर मोर्चा संभाल रखा है। वहीं उदयपुर से ही वाहनों को डायवर्ट करना शुरू किया गया। सभी वाहनों को अब गोगुंदा, पिंडवाड़ा होते हुए पालनपुर के रास्ते गुजरात भेजा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने 2 साल से भी कम अवधि में 50% से ज्यादा घोषणा को पूरा करने का दावा किया। कहा, 501 घोषणाओं में से 252 पूरी कर दी गई हैं और 173 प्रक्रियाधीन है। सीएम ने शुक्रवार को कांग्रेस की जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में यह बात कही। गहलोत ने कहा, सरकार वादों को लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। बीजेपी ने सीएम गहलोत के उस फैसले की आलोचना की जिसमें उन्होंने किसानों को 50,000 बिजली कनेक्शन देने और 31 अक्टूबर तक के बकाया बिजली बिल माफ करने का निर्णय लिया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने सीएम के इस फैसले को नाकाफी बताते हुए झुंझुना पकड़ाने की बात कही। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के तीसरे चरण के लिए शनिवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 943 सरपंचों और 8,061 वार्ड पंचों का चुनाव होगा। 5:30 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 27 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। फाइनल प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दौसा में 3 चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 49 ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। अलवर के नीम राणा पंचायत समिति की 19 ग्राम पंचायतों में 28 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके में बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा देने निकली युवती को एक युवक ने गोली मार दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान पुलिस कांस्टेबल कुमेर सिंह ने आरोपी को दौड़कर दबोच लिया। हमलावर धौलपुर का रहने वाला विष्णु चौधरी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में कल देर शाम डग में स्मैक तस्करी के वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कांस्टेबल को गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल है। आरोपी अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पुलिस कांस्टेबल को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ गांव में 22 सितंबर को गड्ढे में मिले शख्स के शव मामले में नया मोड़ आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग शख्स की पिटाई कर रहे हैं। इस पर मृतक के पिता ने अनूपगढ़ थाने में 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बारां जिले की अंता पुलिस ने देह व्यापार में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में पशु चारा बेचने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई और उसकी पत्नी पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5,05,120 रुपए बरामद किए। 3 जुआरी कोटा और 2 भवानी मंडी के नामचीन लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल भी जब्त किए हैं। अलवर के बहरोड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बता दें इनके कब्जे से कई हथियार भी मिले हैं। पुलिस आज दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि अन्य बदमाशों और हथियारों के बारे में पता चले। भरतपुर के एक अस्पताल में बसपा नेता ने स्टाफ के इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। नाराज चिकित्सकों ने मेडिकल कार्य का बहिष्कार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रामकुमार को गिरफ्तार किया। भरतपुर पुलिस ने सस्ते दामों पर बाइक बेचने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 2 सगे भाइयों समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जोधपुर के सोजदी गेट चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन और जालोरी गेट चौराहे तक नशेड़ियों का आतंक दिख रहा है। सड़क पर अक्सर ये उत्पात मचाता है। भरतपुर वैर थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 4000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया। कोटा में फायरिंग की घटनाएं रुक नहीं रहीं। ताजा मामला देर रात आईबी के कांस्टेबल पर हुई फायरिंग से जुड़ा है। वारदात के बाद आसपास के इलाके की नाकेबंदी कराई गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लाठी पुलिस ने चोरी का एक मामला दर्ज होने के 24 घंटों में पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। कोटा में फायरिंग करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 बदमाशों को किशोरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया जो कि आईपीएल पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने लाखों रुपए के सट्टे लगाने का हिसाब, 23 मोबाइल समेत अन्य उपकरण जब्त किए। कई लोग फरार भी हुए। कोटा में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता के खिलाफ बेटी से बलात्कार का मामला दर्ज था। अजमेर से ग्राम पंचायत से आबादी इलाके में जमीन का पट्टा मिलने के बावजूद झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन हथियाने का मामला सामने आया। चूरू के वार्ड 58 में 8वीं कक्षा के एक छात्र को अगवा कर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने छात्र को बहला फुसलाकर अगवा किया और पीटा। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध जिप्सम खनन की शिकायत के बाद खाजूवाला राजस्व तहसीलदार ने कार्रवाई कर परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी मामले में फरार चल रहे मुख्य सरगना दिलशान को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने लाखों की ठगी के मामले में गाजियाबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सदस्यों के बारे में पूछताछ चल रही है। उदयपुर के मोगरावाड़ी क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पत्थरों से भरे डंपर और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हैं। पत्थर के बोल्डर सड़क पर बिखर गए। हाईवे पर लंबा जाम लगा। जालोर में बजरी लदे ट्रक से टक्कर के बाद हुई बच्चे की मौत मामले ने तूल पकड़ा। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम किया। आर्थिक मुआवजे की मांग करने लगे, जिसके बाद स्थानीय पदाधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने सड़क जाम खत्म किया। मोर्चरी के बाहर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है और अपनी मांग पर अड़े परिजनों ने बच्चे का शव लेने से इनकार कर दिया है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक के बाद एक 15 ट्रक आपस में भिड़ गए। 2 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वाहनों का आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। हाईवे पर लंबा जाम लगा। भरतपुर में जन संकल्प मंच के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कृषि बिल को निरस्त कराए जाने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ के अलग अलग संगठनों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन कटौती बंद करने की मांग रखी। जयपुर के नगर निगम आयुक्त दिनेश यादव ने दौरा किया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। भरतपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कलेक्टर नथमल डिटेल ने राष्ट्रीय पोषण मिशन समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बैठक ली।
उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षाएं 13 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी किया। विश्वविद्यालय ने प्रत्येक शनिवार विश्वविद्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुलपति ने समस्त कर्मचारियों और शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए। कोटा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य करने के इच्छुक जरूरतमंद श्रमिकों को अब रोजगार की मांग के लिए परेशान नहीं होना होगा। भरतपुर ब्रिज विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जारी। स्क्रीनिंग एवं मास्क लगाए होने पर ही परीक्षा केंद्र में दिया जा रहा है प्रवेश। कोटा के आरामपुरा गांव के ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। मिसिंग लिंक में मनरेगा के तहत 42 लाख रुपए की लागत से सड़क बनेगी। करौली में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन हुआ। दौसा में 4 चरणों में चुनाव होगा। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। बाना के अंता में 16 ग्राम पंचायतों के संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। कृषि बिल को लेकर टोंक जिला मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन के पांव में हो रहे घाव में सुधार नहीं हो रहा। आज उसे ट्रैंकुलाइज कर इलाज किया जाएगा। फगेड़िया मेमोरियल ट्रस्ट लंबोर बड़ी की ओर से स्वर्गीय सुमेर सिंह फगेड़िया की 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना से बचाव की सामग्री प्रदान की गई। उदयपुर के मावली इलाके के बडियार ग्राम पंचायत के बागोलिया बांध की हालत बदतर होती जा रही है। चारों ओर पाल पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ होने से बांध दिखाई भी नहीं देता। राजस्थान की सबसे लंबी रपट और उदयपुर जिले का सबसे बड़ा सरजना बांध आज छलक गया। बांध का जलस्तर 19 फीट 7 इंच चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया था। भरतपुर में फार्मासिस्ट संघ की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। बाड़मेर साधना भवन में तप को नमन करने वाले 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज मंगलाचरण चरण से हुआ। घरों में बोर हो रहे बच्चों के लिए शहर की प्रोड्यूसर सीमा अग्रवाल एक बिग चेंज एल्बम लेकर आई हैं। सीमा अग्रवाल ने राजा पार्क स्थित जगह पर एल्बम का प्रोमो लॉन्च किया। देश भर में अब तक 59,03,933 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं 93,379 मरीजों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 85,362 नए केस आए। मरने वालों की संख्या 1,089 रही। राजस्थान में जारी आखिरी आंकड़ों के मुताबिक 2010 नए केसेस आए। जयपुर और जोधपुर में संख्या संक्रमितों की चिंता बढ़ा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट या माइल्ड होने पर होम आइसोलेट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा निजी अस्पताल कुल क्षमता का 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखेंगे। हाईकोर्ट में कोरोना विस्फोट हुआ। 102 सैंपल में से 47 पॉजिटिव मिले। इनमें एडवोकेट, हाईकोर्ट कर्मचारी शामिल हैं। पॉजिटिव लिस्ट में सीजे आवास के कर्मचारी भी शामिल हैं। जोधपुर में फिर लॉकडाउन लगाया, जिसका आज पहला दिन है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लॉकडाउन में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी।